अगर मैं एक आर्सेनल फैन होता ना भाई, तो मैं अपनी आंखें से निकाल के ना बाहर से हाथों में से दबा दबा के फोड़ दिया होता। अगर मैं एक आर्सेनल फैन होता, मैं अभी इस मोमेंट में ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता। ठीक है, देखो मैच्योर होना, समझ जाना, वन ऑफ द 4 टाइटल्स है, कोई तो जीतेंगे कोई तो हारेंगे, समझदार है, समझ में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योर फैंस विल थिंक लाइक दैट। बट अगर मैं एक इमेच्योर और एक थोड़ा सा रेस्टलेस आर्सेनल फैन बन जाऊँ, जो कि पिछले 22 सालों से प्रीमियर लीग टाइटल चेज कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, एंड व्हेन द चिप्स आर डाउन एंड व्हेन यू आर सो क्लोज टू द ग्लोरी, आपको एक मैच खेलना है, आप टाइटल जीत सकते हो भाई। जस्ट इमेजिन द लेट ऑफ। भाई इंटरनेशनल ब्रेक में जाने वाले हैं, इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले भाई सिल्वर वेयर आ गई है, और भाई इंपॉर्टेंट टाइटल है यार, चाहे जो भी खेलो भाई, कारबाओ कप है भाई। और चलो भाई, टाइटल इतनी भी इसको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ना भी रखती हो, तो भी इट इज़ अगेंस्ट पेप गार्डियोला, इट इज़ अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एक रिस्पेक्टेड ओपोनेंट के अगेंस्ट है भाई ये टाइटल। तो भाई इट वुड हैव मेड मी फील सो गुड कि भाई हाँ जी यार, चलो मैंने पहली टाइटल जीत ली। जस्ट इमेजिन यू फॉर द नेक्स्ट 15 days नॉट प्लेइंग एनी क्लब फुटबॉल, और आप अपने कंट्री के लिए खेल लो यहाँ वहाँ। तुम आर्सेनल फैन हो, तुम्हारा दिन कितना अच्छा जाता, तुम्हारे 15 दिन कितने बेहतरीन निकले होते कि तुमने वो पहली टाइटल फिर से जीत ली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 2020 के बाद पहला फाइनल तुम्हारा, तुम बड़ी टाइटल जीत लिए होते अगेंस्ट अ गुड ओपोनेंट्स। बट अब यहाँ पे सीन क्या बना है पता है? द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता एज अ आर्सेनल फैन, बिकॉज व्हेन आई सी द पोटेंशियल ऑफ दिस टीम and when I see what they can do against opponents and what I have seen them play against good opponents, और जब ये डे इन एंड डे आउट नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम आती है। ये सेलेक्टिव प्लेइंग स्टाइल आर्टेटा की मुझे पल्ले नहीं पड़ती है भाई, कि यहाँ पे इन फिक्चर्स में, इन मैचेस में हमें अच्छा फुटबॉल खेल लेना है, हमें इंस्पायरिंग फुटबॉल खेलना है, हमें फाइट दिखानी है। बट एक फाइनल में वो आपको इंस्पायर नहीं करना है, एक फाइनल में आपको वो फाइट नहीं दिखानी है, एक फाइनल में आपको क्लूलेस फुटबॉल खेलना है। क्लूलेस फुटबॉल टू दी गलत, बदतमीजी वाला लेवल गलत। मैंने आर्सेनल को इतना बैश नहीं किया इस साल, बिकॉज इतने मोमेंट्स आए नहीं हैं। आर्सेनल अच्छा फुटबॉल खेल रही थी भाई, ग्रुप स्टेज में आपने देखा सारे मैचेस जीत रहे हैं, चैंपियंस लीग में भी भाई बढ़िया, लेवरकुसन को पेल दिया, स्पोर्टिंग को पेल ही देंगे भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड खासकर इवन प्रीमियर लीग में देयर वर मैचेस जहाँ पे उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला है भाई, बढ़िया गोल्स मार रखे हैं, सेट पीस डोमिनेट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको बहुत डिफेंड भी किया है। पीपल वर लाइक कि यार आर्सेनल गंदा फुटबॉल ऐसा वैसा खेलती है, बट भाई आई हैव डिफेंडेड देम सेइंग कि भाई सेट पीस से भी गोल मारना कोई गलत बात नहीं है। एंड वो सब एक जगह पे, बट ऐसा ब्लैंड, ऐसा अनइंस्पायरिंग, ऐसा फुद्दू फुटबॉल खेलना जहां पे सामने देख के एक नूब बता देगा इनको ना पता ये पिच पे कर क्या रहे हैं। मतलब जो भी कहो भाई, पेप गार्डियोला है, और आज उसने आर्टेटा को यूं पकड़ के यूं ओन किया है भाई, दोनों ऐसे हाथों में स्क्वीज कर दिया भाई, गोटियां बना दी उसकी। लूडो में खेल लेगा भाई, उसको बॉलिंग कर लेगा उसके साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग, फर्स्ट हाफ अगर आपने देखा तो आपको पता था कि भाई फर्स्ट हाफ में सिटी इज टेस्टिंग द वाटर्स, एंड एक अनइंस्पायर्ड गेम सिटी भी खेल रही है। बट स्कोर लाइन क्या थी फर्स्ट हाफ की? 0-0। मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे स्टैटिस्टिक, ये चेकआउट करो भाई, ये है फर्स्ट हाफ के स्टार्ट्स। तुम यहाँ पे देखोगे सिटी के पास अ लॉट ऑफ पोजीशन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम कहते थे कि आर्सेनल ने बेटर फुटबॉल खेला है, बट इनकंक्लूसिव रहा है विद लेसर पोजीशन। दे डिड नॉट डू एनीथिंग, दे डिड नॉट स्कोर। हालांकि दे क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, 0.47 XG का। तो तुम्हें समझ में आ रखा है कि ये जो चांसेस भी बनी, इतनी क्लियर कट नहीं बनी थी। 5 शॉट्स और 3 ऑन टारगेट थे, बट सिटी वहीं पे 0 शॉट्स ऑन टारगेट। सिटी बुरा फुटबॉल खेल रही थी फर्स्ट हाफ में। एक चीज जो वो सही कर रहे थे, वो कर रहे थे तमीज से रिस्पेक्टेडली डिफेंडिंग। और आर्सेनल का क्या था भाई? उनको प्रेस करना था, वो सिटी को प्रेस कर रहे थे, और सिटी भाई यहाँ पे चांसेस नहीं बना पा रही थी, उनके प्लेयर्स इन पोजीशन नहीं आ पा रहे थे। एक जो चीज वो बहुत बेहतरीन करते, डिफेंडिंग। आके की, हुसैनोव की, ऑल ऑफ दीज गाइज बेहतरीन, पर्टिकुलरली वेल पोजीशनड। आर्सेनल की जो परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ की, वी वर स्टिल सेइंग कि भाई डिसेंट है, इट इजंट सो बैड और इट इजंट सो गुड। और सेकंड हाफ में गोल्स गलोर पॉसिबली हो सकते हैं। सेकंड हाफ की आर्सेनल की परफॉर्मेंस टिमिड इज द वर्ड, TIMID, टिमिड इज द वर्ड, मतलब डरा हुआ, डरपोक फुटबॉल, ये है वो वर्ड। क्योंकि जिस तरीके से सिटी ने सेकंड हाफ में स्टार्ट किया, एंड तुमको पता है क्या, 0 चेंजेस के साथ, कोई बदला नहीं प्लेयर उन्होंने। क्या किया भाई? पेप गार्डियोला ने पट्टे मारे होंगे इन प्लेयर्स को, कहा होगा बेटी तुम लोग ऐसा फुटबॉल क्यों खेल रहे हो भाई, गो डू समथिंग। और सिटी फिर वॉश ऑफ कर गई भाई यहाँ पे। पहली चीज तुमको सेकंड हाफ का मैं स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ, ये देखो भाई, आर्सेनल के 5 शॉट थे, तुमको पता है कैसे कैसे शॉट उन्होंने लिए, छक्का चुक्का मारे, 1 ऑन टारगेट था, 0 बिग चांसेस क्रिएटेड, 0.17 XG है मेरे भाई। स्कोर लाइन 0-0 की थी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में दिस इज हाउ आर्सेनल अप्रोच, 37% पोजीशन। चलो भाई, पोजीशन कुछ डिनोट नहीं करता है, स्टिल भाई ये तुम्हें डिनोमिनेशन दिखाता हूँ मैं। 1.18 XG, 8 शॉट, 2 ऑन टारगेट, ऊपर से 2 बिग चांसेस क्रिएटेड। क्लिनिकलिटी कहते हैं इसको, इफेक्टिविटी कहते हैं इसको। सिटी को 75 चांसेस बनाएंगे जरूरत नहीं पड़ी, सिटी ने 2 चांसेस बनाई, 2 चांसेस बरी करी विद इन द स्पैन ऑफ 4 मिनट्स, एंड दैट वाज दैट। आर्सेनल वर इनकॉम्पिटेंट। एंड द बिगेस्ट थिंग, पूरे मैच में मैनचेस्टर सिटी का एक प्लेयर चेंज नहीं हुआ भाई,
90 मिनट पे चरकी बदले गए, 90 मिनट पे। एंड ये हो सकता है प्रोबेबली बिकॉज चरकी छेड़छाड़ कर रहे थे, इस वजह से बंदे को सब्स्टिट्यूट किया गया हो, या फिर वो बंदा एक्चुअली में थक गया हो। बट तुम देखो, ये वही प्लेयर जो कि फर्स्ट हाफ में वैसा ब्लैंड फुटबॉल खेले, बट ये वही प्लेयर जो कि सेकंड हाफ में जाके बेहतरीन फुटबॉल खेले। एंड दे आर कमिंग अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न मीनेस्ट डिफेंस इन यूरोपियन फुटबॉल। और उनके अगेंस्ट आप गोल खाते हो एक मीनियल लेफ्ट बैक से। ओराली की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं ओनली ये बता रहा हूं कि भाई आर्सेनल आज के मैच में कितना ज्यादा ब्लैंड, कितना ज्यादा अनइंस्पायरिंग, कितना ज्यादा अनएम्बिशियस फुटबॉल खेल रही थी, लेजी। उनका अप्रोच क्या था पता है तुम्हें? लेट मी शो इट टू यू। एक्चुअली ये अप्रोच है भाई, तुम देखना यहाँ पे सिटी का भाई पेप गार्डियोला ने भाई कुक किया भाई, आई हैव टू से दिस। आज पेप की जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर था इट वाज चेंज्ड, और ये चीज मैंने ना 5th 10th मिनट पे ऐसे ऑब्जर्व करी कि भाई आर्टेटा की टीम को आज सिटी 4-2-4 में प्रेस कर रही है, 4-3-3 या 4-2-3-1 में प्रेस नहीं कर रहे, या फिर 4-4-2 में प्रेस नहीं कर रहे। फ्रंट टू प्रेस कर रहा था, बट उसके साथ दो और जो वाइड प्लेयर्स थे उसके, सेमेन्यो हो गया राइट पे और डोको हो गया लेफ्ट पे, वो फ्रंट 4 बना के प्रेस कर रहे थे। और एक चीज तुम देखोगे यहाँ पे, बी सरप्राइज्ड, कोई भी बंदा जंप नहीं कर रहा है डिफेंडर्स पे। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, आर्सेनल के प्लेयर्स हक्का बक्का थे, इनको आइडिया नहीं था कि बेटे ये चढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आर्सेनल का प्लान था कि सिटी की प्रेस को बाईपास करेंगे विद स्विफ्ट पासेस। उन्होंने पासिंग लेन को ब्लॉक कर दिया, हालैंड ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे जुबिमेंडी की पासिंग लेन को, और चोकी ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे राइस की पासिंग लेन को। सेमेन्यो यहाँ पे राइट हैंड साइड को कॉम्पैक्ट कर रखे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे डोको कॉम्पैक्ट कर रखा है। दो मिडफील्डर्स हैं यहाँ पे, रॉड्री और आपके बर्नार्डो सिल्वा, जो कि इनसाइड चैनल्स को मार्क कर रहे हैं 4-2-4। और आर्सेनल के प्लेयर्स क्या कर रहे थे? बैक में पासेस कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो, सिटी चढ़ ही नहीं रही है भाई। इतना ज़्यादा टीज कर रही है आर्सेनल कि भाई आओ हम पे, कोई तो चढ़ो, ले लो भाई मेरे। भाई सिटी कह रही है हम चढ़ेंगे नहीं, तुम चाहे जो कर लो। भाई हमने आर्सेनल के डिफेंडर्स को क्लूलेस होते देखा, हमने इनको साइडवेज पास करते देखा, हमने भाई यहाँ पे केप्पा को अपने पास थर्ड बैक बनाते देखा। भाई क्या कुछ नहीं देखा भाई सिटी के प्लेयर्स ना। उन्होंने कहा हम चढ़ेंगे नहीं बेटी, तुम कुछ भी करो। तुम देखो यहाँ पे अल्टीमेटली हिनकापिया ऊपर चढ़ रहे हैं, बेन वाइट खेल रहा था आज, टिम्बर इंजर्ड था। एक चीज़ जो देख के मैं बहुत सरप्राइज हुआ वो था कि भाई जुबिमेंडी और डिक्लन राइस कितनी लेस मूवमेंट ऑफर्ड कर रहे थे बिहाइंड दिस फ्रंट 4। मतलब भाई फ्रंट 4 की प्रेस लिवरपूल भी पिछले साल करती थी, टीम्स ने फिगर आउट कर लिया था, तो दे स्टार्टेड टू मेक श्योर कि उनकी जो दो पिवट्स हैं ये इन स्पेसेस में मूव करें, यहाँ नहीं तो वाइड जाएं ताकि वाइड एंगल्स खुले, 2v1s बन पाए। ये दो बंदे वहीं खड़े खड़े थे भाई मेरे। अल्टीमेटली क्या होता पता है? साका ड्रॉप कर रहा था भाई मेरे, साका वाज हियर कि भाई आओ कुछ करो। ट्रोजार्ट आ रहा था पीछे भाई कुछ करके दिखाओ। सेंट्रल चांस से बिल्डअप ही नहीं हो पाता, और ये सिटी का पेप का ये मास्टर स्ट्रोक था इनटू मेकिंग आर्सेनल बिलीव दैट दे हैव द कंट्रोल ऑफ द बॉल। और जब जब आर्सेनल साइडवेज पासेस कर रही थी, यहीं पे इनकी जो फ्रंट की प्रेस है ये शिफ्ट कर जा रही थी। तुम देखो यहाँ पे उन्होंने राइट हैंड साइड बेन वाइट के साथ कंबाइन किया, सेमेन्यो जंप करे, हालैंड ने अपना प्रेस पूरा शिफ्ट किया। मतलब उन्होंने अपना ट्रिगर बना रखा था, जैसे साइडवेज बॉल पास होगी या तो राइट या तो लेफ्ट, हम अपने प्रेसिंग स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से मोल्ड करेंगे। सेंट्रल चांस को भेज नहीं पा रहे, वाइड एरिया से बिल्ड करना है, आपको पता है प्रेडिक्टेबल हो गए तुम। भाई तुम देखोगे यहाँ पे यार, ये है ट्रोजार्ट भाई, सेंट्रल चांस में ट्रोजार्ट भी ड्रॉप कर रहा है कि भाई कुछ तो करो भाई, पासेस करो। केपा के पास बॉल है, अल्टीमेटली केपा ने इधर भाई सलीबा के साथ उसने नॉक बॉल खेला, अल्टीमेटली केपा हैड टू गो लॉन्ग, और वो बॉल लॉन्ग फेंकते हैं, वो बॉल लूज आउट कर रहे हैं। भाई ये क्या है यार, लुक एट दिस मैन, ये क्या है? फ्रंट 4 से सिटी ने प्रेस लगा दिया है, और पीछे उनके 6 प्लेयर्स है जो कि डिफेंडिंग कर रहे हैं। मतलब एक ही मूव में उन्होंने रेस्ट डिफेंस सॉल्व कर लिया, और सेंट्रल चैनल्स को ब्लॉक करने का तरीका भी सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे आर्सेनल आर्टेटा इतना इनकॉम्पिटेंट है, उस मोमेंट पे वो सोच नहीं पा रहा है, गेम में वो चेंजेस नहीं कर पा रहा है, ये बताते हुए भाई कोई इन्वर्जन कर ले। उसको अगर ये दिख रहा था कि चीजें हो रही है हिनकापिये के साथ, काला फ्यूरी डाल दो भाई, क्या हो जाएगी दिक्कत? भाई फाइनल खेल रहे हो तुम, किसी को प्लीज करने के लिए नहीं खेल रहे हो, क्योंकि काला फ्यूरी इन्वर्ट करता है। माइल्स लुइस स्केली डाल दो भाई मेरे, फॉर क्राइंग आउट लाउड। लुइस स्केली थर्ड बैक बना देगा, 3 बंदे हो जाएंगे, 3 बंदे की 2 बंदे पासिंग लाइन कैसे कट करेंगे? इतना तो मुझे भी पता है, 2 बंदे 2 बंदों की पासिंग लाइन कट कर सकते हैं, 2 बंदे 3 बंदों की पासिंग लाइन कैसे कट कर सकते हैं? पीछे तो तुम्हारे आंख नहीं ना है भाई सर के, तो भाई इन्वर्ट कर दो। काला फ्यूरी भाई 30 मिनट हो रखे हैं, तुमने फिगर आउट कर लिया 30 मिनट तक तुम बॉल सेंट्रल प्रोग्रेशन पे प्ले नहीं कर पा रहे हो, डालो काला फ्यूरी, कह दो भाई काली आजा तू यहाँ पे भाई इन्वर्ट कर, एक थर्ड बना ले मिडफील्डर, कोई दिक्कत नहीं है। उनको फिर एक एक्स्ट्रा मैन डालना पड़ेगा, प्रोबेबली नूनेज इनसाइड आएगा, या फिर तुम सेमेन्यो को खींच लोगे, कुछ तो वर्क करेगा। अनइंस्पायर्ड। सेम कंटिन्यूड इन दी सेकंड हाफ एज वेल, वही सेम केस सिनेरियो यहाँ पे है, और सेम चीज अभी भी आर्सेनल कर रही है मेरे भाई, वही टाइम आफ्टर टाइम हो रहा था। मतलब ये देख के आंखों से खून आता है। मतलब केपा वाज लाइक भाई आई डोंट नो व्हाट टू डू मैन, और अल्टीमेटली केपा को लॉन्ग जाना पड़ा, जो कि आकी ने एरियल डूल विन किया। भाई इस तरीके के चांसेस फिर लो भाई, सिटी गोल बाउंड हो गई भाई, अब सिटी यहां से फाड़ेगी। डोकू ने फाड़ा, 9 में से 6 ड्रिबल्स थे आज डोकू के, डिफेंसिवली 17 में से 12 डुअल विन थे डोकू के, 7 रिकवरीज उसने करी है ऑन टॉप ऑफ दैट। ऊपर से नेथन आके के 4-on-4 एरियल डुअल विन है, 2 में से 1 ग्राउंड डुअल विन है, बंदे ने 3 रिकवरीज करी है, 5 क्लियरेंसेस करे हैं, 2 हेडेड क्लियरेंसेस करे हैं। मतलब भाई ये
सुपर परफॉर्मेंस है डिफेंसिवली, उनको पता था भाई उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट जब सेकंड हाफ आया और जब सिटी ने वो गोल मार लिया भाई, वो एक बात तो थी, जिस मोमेंट आर्सेनल ने 2-0 खा लिया था गोल, हम सब एक साथ लाइव स्ट्रीम पे गए थे, आर्सेनल के पास बूता नहीं कि वो इस 2 गोल्स के डेफिसिट को टर्न अराउंड करे। तुमको भी लग गया होगा आर्सेनल फैंस, बताओ मैं झूठ कह रहा हूं, तुमको भी फील आ गई थी ना, अबे यार शिट गए, क्योंकि तुम्हारी टीम ऐसा फुटबॉल खेल रही थी भाई, कोई गलती नहीं है तुम्हारी इसमें मानने को, क्योंकि तुम अपनी टीम को बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि भाई हाँ 2 गोल खा लिया, फक डन है। फाइनल से यार चीजें होती, कुछ करने के बाद ही कुछ चीजें होती, बिकॉज तुम्हारी टीम कुछ कर नहीं पाई थी। हालांकि भाई हमने देखा 65 मिनट पे हिनकापिये को उन्होंने बदला, 2 गोल पड़ चुके हैं, हिनकापिये येलो कार्ड पे खेल रहा है, सेमिन्यो टॉर्मेंट कर रहा है, नुन्नू चढ़ा पड़ा है भाई फुल बैक अप एंड डाउन करते हुए, हिनकापिये स्टिल खेल रहा है। बड़ा क्वेश्चन था हिनकापिये सेकंड हाफ में स्टिल क्यों खेला था वाइल बीइंग ऑन अ येलो कार्ड, आपके पास सोल्यूशन तो आप ला सकते थे, बट आपने करा नहीं कुछ। ऊपर से एक बहुत बड़ा कॉल यहाँ पे, समझ में आता है आपको अपने सेकंड चॉइस गोलकीपर को खिलाना है, आपकी रिस्पेक्ट आपको देनी है आपने अपने सेकंड चॉइस कीपर को, क्योंकि थ्रू आउट दिस होल कैंपेन केपा हैज प्लेड इनटू करबाओ कप, तो भाई आर्टेटा फेल्ड है कि मुझे रिस्पेक्ट देनी है, तो आर्टेटा ने केपा को खिला लिया। बट एक बात तो है, अगर तुम आज के मैच में राया को खिला देते ना, कोई बुरा नहीं मानता, केपा मानता बुरा, बट मानने तो बुरा भाई, तुम यहाँ पे किसी को प्लीज करने के लिए थोड़ा हो ना, तुम जो रूथलेसनेस रखते हो यहाँ पे कि तुम इतने इतने प्लेयर्स को बेंच कर दोगे, उसको टीम से हटा दोगे, उसको फेंक दोगे, तो भाई तुम यहाँ पे केपा को भी बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट दैट ही इज दैट बैड ऑफ अ गोलकीपर, बट दैट तुम्हारे पास वो टेम्परामेंट नहीं है आज के मैच में मिस्टेक करने का, तुम्हारे पास वो ब्रैकेट नहीं है, लीवे नहीं है कि तुम आज मिस्टेक करके भी यू विल बी फाइन। ऐसा नहीं कि तुमने बथेरे 15 टाइटल जीत रखे हैं पिछले 2-3 सालों में कि इफ यू डोंट विन अ कारबाओ कप इट विल बी ओके, नहीं। तो अगर आपको अपना एडवांटेज लेना है, यू गो विथ योर बेस्ट प्लेयर्स, you change Hincapie at halftime, you do not start Kepa Arrizabalaga, you play Raya in there because that will give you much more of a plausible chance for you to compete and win this match. And then this guy alone was responsible for the mistake. आपने पहले तो ये क्रॉस डिफेंड नहीं किया, और भाई सरप्राइजिंगली दोनों जो गोल्स आते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के, वो दोनों आर्सेनल के लेफ्ट हैंड साइड हिनकापी वाले साइड से आते हैं। हिनकापी पे मैं डिग नहीं ले रहा हूँ, हिनकापी हैज बीन फिनोमिनल दिस सीजन फॉर आर्सेनल, बट इस मैच में क्लियरली दिख रहा था बंदा स्ट्रगल कर रहा है। तो पहला गोल तो ऐसा कुछ आया कि भाई क्रॉस उन्होंने डिफेंड नहीं किया, एंड ये केपा के हाथों में बॉल है मेरे भाई, आपका कीपर ने अगर बॉल को टच ले लिया उसके बाद से ही कैन नॉट गो ऑन टू डू दिस। ओराइली, अबे ओराइली क्या कर रहा है भाई, ये तो लेफ्ट बैक है भाई, ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। आर्सेनल के पास कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था सिटी के नंबर्स को डिफेंड करने का। सिटी भाई फ्रंट फोर में अटैक कर रही थी, तुमने देखा, फ्रंट फोर के अटैक के साथ साथ ये ओराइली को भी भेज रहे हैं, मतलब तुम्हारी बैक फोर के अगेंस्ट ये फ्रंट 5 से अटैक कर रहे हैं, तुम्हें हवा नहीं लग रही है। ओराइली लग कर रहे हैं, वो पीछे से जाके गोल मार देते हैं, 1-0 हो जाता है। सिमिलर में नूनेस चढ़ते हैं, क्रॉस डालते हैं, ओराइली अराइव्स इन द बॉक्स एंड स्कोर्स द गोल। और मैच कुछ देर बाद इतना ज्यादा बोरिंग जा रहा था, एंड प्रोबेबली सिटी को अपनी डोमिनेशन को दिखानी थी। चर्की गोज ऑन टू डू दिस, वो साला वहां पे खड़े होकर जगल कर रहा है भाई, मतलब बेइज्जती है भाई यार ये तो सीरियसली तुम्हारे लिए। तो what I'm trying to say is कि like आर्सेनल फैन अगर मैं होता तो भाई मैं अपना बाल नोच लिया होता, बिकॉज स्ट्रिक्टली अगर मैंने इस टीम को ये फुटबॉल खेलते देखा नॉकआउट में, भाई अब लीग में ऐसा फुटबॉल खेल के भाई में भी काम चला सकते हैं, बट इससे ब्लूप्रिंट मिलती है बाकी टीमों को भी। आप प्रीमियर लीग में भले ही भाई लंबे पॉइंट एडवांटेज पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो कर लोगे। स्पोर्टिंग सीपी तुम्हारे ओपोनेंट है चैंपियंस लीग में, नॉट द बेस्ट ओपोनेंट, तुम कर लोगे। भाई बार्सा के अगेंस्ट तुम ये नहीं कर सकते, बार्सिलोना तो मास्टर है भाई बॉल रखने की, वो काउंटर वाउंटर पे पेल देंगे, उनके चांसेस कितने प्यारे बनते हैं भाई। लमीन यमाल 1v1 भाई, रफीनिया उसमें फेंक दो यार, पेद्री इधर घुमाएंगे, तुम क्या करोगे भाई। और तुम अगर प्रेस ढंग से नहीं कर पा रहे हो, और तुम अगर इस तरीके से अनइमेजिनेटिव और अनएथलेटिक इज द वर्ड यार, एथलीट हो तुम लोग, भागोगे ना मेरे भाई, भाग कहाँ रहे हैं प्लेयर्स, खड़े कोई मूवमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो यार आर्टेटा के लिए पता है क्या, देखो अच्छी चीज़ क्या है ना, ये कारबाओ कप ही था। स्टिल अगर पैकिंग ऑर्डर्स में मैं रैंकिंग करूं तो भाई दिस इज द चैंपियंस लीग, दिस इज द प्रीमियर लीग, दिस इज द एफए कप, दिस इज द कारबाओ कप। तो भाई चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे गलती कर ली, इसे सीखने को मिलेगा, बट भाई तुम 6 साल से सीख रहे हो हरामखोर, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। आई मीन सिटी के लिए ये मैच जीतना टेल्स कि भाई हाउ रिवॉल्यूशनरी ऑफ अ टीम दे हैव बीन, और ये इस न्यू सिटी के लिए पहली बड़ी टाइटल है। खुशनौफ भाई न्यू प्लेयर है यहाँ पे, इवन ओराइली हैज़ बीन द पार्ट ऑफ दिस टीम भाई, इस साल वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली खेला है। आप यहाँ पे चर्की को नया, सेमेन्यो को नया, मतलब मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक न्यू टीम है। ट्रैफोर्ड भी न्यू प्लेयर है भाई, उनके लिए टाइटल कितनी मीन करेगी। ये इनके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जरूर से है, बट इनकी हाफ ऑफ द टीम तो जा चुकी है भाई। मेरे नूनेस राइट बैक पे खेल रहा है भाई, मतलब तो व्हाट पेप गार्डियोला डिड आज के मैच में, ही टोल्ड द वर्ल्ड आई एम पेप गार्डियोला, बेटी मेरी इज्जत करो, ठीक है। भले ही प्रीमियर लीग गई है, नहीं चेस कर पाएगी, मुश्किल लग रहा है, असल चल जीत जाएगी, एंड उनके लिए उनको प्लॉडिट्स है। बट टॉकिंग अबाउट आज का मैच पर्टिकुलरली, ना मैन, it shouldn't have been like that. But then again, bhai, congratulations Manchester City fans, you deserve to win this 100%. But Arsenal fans, all I would say is कि भाई ये मैच हो गया, भूल जाओ, इसको याद करोगे ना तो भाई ये तुम्हें खा जाएगा। और होप करो कि आर्टेटा वापस जाओ और इस मैच का अच्छे से एनालिसिस करे, भाई ढूंढे कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों उसकी टीम इतना बुरा फुटबॉल खेली है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट देन टॉकिंग अबाउट बुरा फुटबॉल, भाई एक टीम है जिसकी हालत खस्ता है, वो है स्पर्स।
नॉटिंघम ने उनको उनके होम पे 3-0 हराया। भाई मैं बहुत बात नहीं कर सकता इस मैच के बारे में बिकॉज कुछ है ही नहीं ऐसा बात करने के लिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा, स्पर्स के लक्षण बहुत बुरे हो रहे हैं। मतलब 30 पॉइंट के साथ दे आर जस्ट 1 पॉइंट अहेड ऑफ दैट रेलिगेशन जोन। मतलब नॉटिंघम को आज वो हरा देते भाई, कितना बेहतरीन होता, सोचो उनके लिए कितना। 33 पॉइंट्स पे वो एकदम प्रॉपरली सेफ तो स्टिल नहीं कह सकते भाई, बट कितना बड़ा मोमेंटम बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट, मेंटालिटी बूस्ट उनको मिलता भाई। वो नॉटिंघम जो कि खुद एक रेलिगेशन फाइटिंग टीम है, उनके अगेंस्ट फुटबॉल खेलते, गंदा फुटबॉल था भाई मेरे, नथिंग, मतलब एब्सोल्युटली कैटास्ट्रोफिक फुटबॉल एट द मोमेंट फॉर इगोर टूडोर। और क्या ये बंदा सैक होगा? अभी तक विंस नहीं आई है भाई। 2026 में विंस नहीं है स्पर्स के पास। 3-0 विल, ये एनाइलेशन है। और इट्स नॉट लाइक नॉटिंघम बहुत अच्छा फुटबॉल एंड ऑल खेल रही थी भाई, वो भी रेलिगेशन ही फाइट कर रहे हैं भाई उनके अगेंस्ट। तो ये तो प्रॉपर एल क्लासिको खेल दिया तुमने। पिछले फ्यू मैचेस का आपका बेस्ट प्लेयर जावी सिमोन, उसको खिला ही नहीं रहे हो आप आज के मैच में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। स्पर्स फैंस आई एम एक्चुअली सॉरी यार, मतलब जैसा फुटबॉल ये टीम खेल रही है भाइयों, मतलब आंखों से तो खून आ रहा होगा तुमको। आई वुड विश यू वेल मैन, आई होप कि भाई स्पर्स रिलेगेट ना हो भाई। आई लाइक टू सी स्पर्स इन द प्रीमियर लीग, सिंपल एज दैट भाई। बट देयर आर पीपल हु वांट टू सी स्पर्स बीइंग रिलेगेटेड, ठीक है। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत चांस है कि भाई स्पर्स बचा ले जाएगी? आगे के फिक्चर्स में तुम्हें दिखाता हूँ, ये बचे हुए स्पर्स के फिक्चर्स है भाई लोग। तुम ये देख के बताओ, तुम्हें लग रहा है कि स्पर्स इतने इनफ पॉइंट अक्यूमुलेट कर लेगी कि वो बच जाए? नॉटिंघम भी है उसी में, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, 2 ही पॉइंट अहेड है। इसके बाद अब वेस्ट हैम भी है, क्या पता भाई वेस्ट हैम ही रिलेगेट हो जाए, तो अब उनका भी फिक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। बट स्पर्स के तुम फिक्चर देखो, सनडरलैंड अवे ट्रिकी होगा, सनडरलैंड ने भाई न्यूकासल को हराया है भाई, तो पहले तो फिर आपको ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना है, ब्राइटन हैज जस्ट वन अगेंस्ट लिवरपूल, वुल्व्स अवे मोलिन्यू पे, यू नेवर नो मैन, ये तो रॉबिनहुड टीम है भाई मेरे। विला पार्क पे एस्टन विला, लीड्स के अगेंस्ट होम पे, चेल्सी अवे, और फिर आप एवर्टन के अगेंस्ट खेलोगे भाई साहब। दीज आर ट्रिकी फिक्चर्स, दीज आर डिफिकल्ट फिक्चर्स बायो। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ यहाँ पे। बट भाई एक चीज़ कल हुई है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। मिनट 1 पे पीओएस पेसितो ने गोल मारा इंटर मिलान के लिए, और लेटर ऑन फोंटिना ने जाके इक्वलाइज कर दिया। इससे बेस्ट चीज़ क्या हुई है भाई कि टॉप ऑफ द टेबल तुम डायनेमिक्स के देखोगे 6 पॉइंट का गैप ही बचा है भाई। कैन वी think about this? Can we say कि भाई AC Milan will go on to actually file a title charge? 6 points still a lot. सामने मिलान है, मैं इतना बैक नहीं करूंगा मिलान को, तुमको मिलान के लक्षण पता है। अगला मैच नापोली मिलान है, देखते हैं क्या होता है। और AS रोमा के अगेंस्ट खेलेगी इंटर मिलान। मज़ा तो आएगा भाई। आई रियली होप कि और ज़्यादा क्लोज जाए, 6 पॉइंट से थोड़ा सा 2 पॉइंट्स पे आए और एंड तक जाए सीरिया, तो मज़ा आएगा। बट भाई दैट्स दैट, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बाकी मैड्रिड और बार्सा के मैचेस का ब्रेकडाउन मैंने अपने पिछले चैनल पे कर रखा है, मेन चैनल पे, आप जाके देख लेना। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करी, आप बताओ से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, आपकी क्या ओपिनियन है? एंड डू यू थिंक आर्सेनल कैन गो ऑन टू विन द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग फ्रॉम हियर ऑन एंड द FA कप एज वेल? लेट मी नो मैन, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।